नमस्कार। आज की कहानी है बेटी का धन का दूसरा भाग। अभी तक हमने देखा कि किस तरह गंगाजली अपने घर को बचाने के लिए अपने पिताजी को उपाय सुझाने के लिए आई है। तो इसके आगे हम फिर सुनते हैं। गंगाजली ने कहा, मेरे गहने झगड़ू साहू के यहाँ गिरवी रख दो, मैंने जोड़ लिया है, देने भर के रुपए हो जाएंगे। चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कहा, बेटी, तुमको मुझसे यह बात कहते लाज नहीं आती? वेद शास्त्र में मुझे तुम्हारे गांव के कुएं का पानी पीना भी मना है। तुम्हारी ड्योढ़ी में भी पैर रखने का निषेध है। क्या तुम मुझे नरक में ढकेलना चाहती हो? गंगाजली उत्तर के लिए पहले से ही तैयार थी। बोली, मैं अपने गहने तुम्हें दिए थोड़ी ना देती हूँ। इस समय लेकर काम चलाओ, चैत में छुड़ा लेना। चौधरी ने कड़क कर कहा, यह मुझसे न होगा। गंगाजली उत्तेजित होकर बोली, तुमसे यह ना होगा तो मैं अपने आप ही जाऊंगी। मुझसे घर की यह दुर्दशा नहीं देखी जाती। चौधरी ने झुंझलाकर कहा, बिरादरी में क्या मुंह दिखाऊंगा? गंगाजली ने चिढ़कर कहा, बिरादरी में कौन ढिंडोरा पीटने जाता है? चौधरी ने फैसला सुनाया, जग हंसाई के लिए मैं अपना धर्म न बिगाड़ूंगा। गंगाजली बिगड़ कर बोली, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर मेरी हत्या का इल्जाम लगेगा। मैं आज ही इस बेतवा नदी में कूद पड़ूंगी। तुमसे चाहे घर में आग लगते देखा जाए, पर मुझसे तो न देखा जाएगा। चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कातर स्वर में कहा, बेटी, मेरा धर्म नाश मत करो। यदि ऐसा ही है तो अपनी किसी भाभी के गहने मांग कर लाओ। गंगाजली ने गंभीर स्वर में कहा, भाभियों से कौन अपना मुंह नोचवाने जाएगा? उनको फिक्र होती तो क्या मुंह में दही जमी थी? कहती नहीं अभी तक। चौधरी निरुत्तर हो गए। गंगाजली घर में जाकर गहनों की पिटारी लाई और एक एक करके सब गहने चौधरी के अंगोछे में बांध दिए। चौधरी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हाय राम, इस शरीर की क्या गति लिखी है, यह क्या कर उठेगी? बहुत संभालने पर भी आंखों में आंसू न छिपे। रात का समय था। बेतवा नदी के किनारे किनारे मार्ग को छोड़कर सुक्खू चौधरी गहनों की गठरी कांख में दबाए इस तरह चुपके चुपके चल रहे थे मानो पाप की गठरी लिए जाते हैं। जब वह झगड़ू साहू के मकान के पास पहुंचे तो ठहर गए, आंखें खूब साफ की, जिससे किसी को यह बोध न हो कि चौधरी रो रहा था। झगड़ू साहू धागे की कमानी की एक मोटी ऐनक लगाए बही खाता फैलाए हुक्का पी रहे थे और दीपक के धुंधले प्रकाश में उन अक्षरों को पढ़ने की व्यर्थ चेष्टा में लगे थे जिनमें स्याही की किफायत की गई थी। बार बार ऐनक को साफ करते और आंख मलते, पर चिराग की बत्ती बदलना या दोहरा बत्ती लगाना शायद इसलिए उचित नहीं समझते थे कि तेल खर्च होगा। इसी समय सुक्खू चौधरी ने आकर कहा, जय राम जी। झगड़ू साहू ने देखा, पहचान कर बोले, जय राम चौधरी, कहो मुकदमे में क्या हुआ? यह लेन देन बड़े झंझट का काम है, दिन भर सिर उठाने की छुट्टी नहीं मिलती। चौधरी ने पोटली को खूब सावधानी से छिपाकर लापरवाही के साथ कहा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, कल कुर्की होने वाली है। ठाकुर साहब ने न जाने कब का बैर निकाला है मुझसे। हमको 2-3 दिन की भी मोहलत होती तो डिक्री न जारी होने पाती। छोटे साहब और बड़े साहब दोनों हमको अच्छी तरह जानते हैं। अभी इसी साल मैंने उनसे नदी किनारे घंटों बातें की, किंतु एक तो बरसात के दिन, दूसरे एक दिन की भी मोहलत नहीं। क्या करता? इस समय मुझे रुपयों की चिंता है। झगड़ू साहू ने विस्मित होकर पूछा, तुमको रुपयों की चिंता? घर में भरा है, वह किस दिन काम आवेगा? झगड़ू साहू ने यह व्यंग बाण नहीं छोड़ा था। वास्तव में उन्हें और सारे गांव को विश्वास था कि चौधरी के घर में लक्ष्मी महारानी का अखंड राज्य है। चौधरी का रंग बदलने लगा। बोले, साहू जी, रुपया होता तो किस बात की चिंता थी? तुमसे क्या छिपाऊं?
आज 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, रोना पीटना पड़ा है। अब तो तुम्हारे बसाए बसूंगा। ठाकुर साहब ने तो उजाड़ने में कोई कसर न छोड़ी। झगड़ू साहू जीतन सिंह को खुश रखना जरूर चाहते थे, पर साथ ही चौधरी को भी नाखुश करना मंजूर न था। यदि सूद दर सूद छोड़कर मूल तथा ब्याज ही वसूल हो जाए तो उन्हें चौधरी पर मुफ्त का एहसान लादने में कोई आपत्ति न थी। यदि चौधरी के अफसरों की जान पहचान के कारण साहू जी का टैक्स से गला छूट जाए, जो अनेक उपाय करने के बाद भी दिन ब दिन बहुत ज्यादा होते जा रहा था जैसी उनकी तोंद, तो क्या ही पूछना था। बोले, क्या कहें चौधरी जी, खर्च के मारे आजकल हम भी तबाह हैं। उधार वसूल नहीं होता, टैक्स का रुपया देना पड़ता है, हाथ बिल्कुल खाली हो गया है। तुम्हें कितना रुपया चाहिए? चौधरी ने कहा, 100 रुपए की डीकरी है, खर्च बर्च मिलाकर 200 के लगभग समझो। झगड़ू अपने दांव खेलने लगे। पूछा, तुम्हारे लड़कों ने तुम्हारी कुछ भी मदद न की? वह सब भी तो कुछ न कुछ कमाते ही हैं। साहू जी का यह निशाना ठीक पड़ा। लड़कों ने लापरवाही से चौधरी के मन में जो कुत्सित भाव भरे थे वह सजीव हो गए। चौधरी बोल पड़े, भाई, लड़के किसी काम के होते तो ये दिन क्यों देखना पड़ता? उन्हें तो अपने भोग विलास से मतलब, घर गृहस्थी का बोझ तो मेरे सिर पर है। मैं जैसे चाहूं संभालूं, उनसे कुछ सरोकार नहीं। मरते दम पर भी गला नहीं छूटता। मरूंगा तो सब खाल में भूसा भराकर छोड़ेंगे। ग्रह कारज नाना जंजाला। झगड़ू ने तीसरा तीर मारा। क्या बहुओं से भी कुछ न बन पड़ा? चौधरी ने उत्तर दिया, बहू बेटे सब अपनी अपनी मौज में मस्त हैं। मैं 3 दिन तक द्वार पर बिना अन्न जल के पड़ा था, किसी ने बात भी नहीं पूछी। कहाँ की सलाह, कहाँ की बातचीत। बहू के पास रुपए न हो पर गहने तो हैं, और वो भी मेरे बनाए हुए। इस दुर्दिन के समय यदि 2-2 थान उतार देती तो क्या मैं छुड़ा न देता? सदा यही दिन थोड़े ही रहेंगे। झगड़ू समझ गए कि यह महज जबान का सौदा है, और वह जबान का सौदा भूल कर भी नहीं करते। बोले, तुम्हारे घर के लोग भी अनूठे हैं। क्या इतना भी नहीं जानते कि बूढ़ा रुपए कहाँ से लाएगा? अब समय बदल गया है, या तो कुछ जायदाद लिखो या गहने गिरवी रखो, तब जाकर रुपए मिलेंगे। इसके बिना रुपए कहाँ से आएंगे? इसमें भी जायदाद में सैकड़ों बखेड़े पड़े हैं। सुविधा तो यही होगी कि कुछ गिरवी रख दो। हाँ, तो जब घर वालों को कोई इसकी फिक्र नहीं तो तुम क्यों व्यर्थ जान देते हो? यही ना होगा कि लोग हंसेंगे। सो यह लाज कहाँ तक बचाओगे? चौधरी ने अत्यंत विनीत होकर कहा, साहू जी, यह लाश तो मारे डालती है, तुमसे क्या छिपा है। एक वह दिन था कि हमारे दादा परदादा महाराज की सवारी के साथ चलते थे। अब एक दिन यह कि घर घर की दीवार तक बिकने की नौबत आ गई। कहीं मुंह दिखाने को भी जी नहीं चाहता। यह लो गहनों की पोटली। यदि लोक लाज न होती तो इसे लेकर कभी यहाँ न आता, परंतु यह अधर्म इसी लाज बचाने के कारण करना पड़ा है। झगड़ू साहू ने आश्चर्य में होकर पूछा, ये गहने किसके हैं? चौधरी ने सिर झुकाकर बड़ी कठिनता से कहा, मेरी बेटी गंगा जली के। झगड़ू साहू स्तंभित हो गए। बोले, अरे राम राम। चौधरी ने कातर स्वर में कहा, डूब मरने को जी चाहता है। झगड़ू ने धार्मिकता के साथ स्थिर होकर कहा, शास्त्र में बेटी के गांव का पेड़ देखना भी मना है। चौधरी ने दीर्घ निश्वास छोड़कर करुण स्वर में कहा, ना जाने नारायण कब मौत देंगे। भाई की 3 लड़कियां ब्याही, कभी भूल कर भी उनके द्वार का मुंह नहीं देखा। परमात्मा ने अब तक तो इज्जत बचाई है, पर अब ना जाने मिट्टी की क्या दुर्दशा होने वाली है। झगड़ू साहू लेखा जौ बख्शीश शौ के सिद्धांत पर चलते थे। सूद एक कौड़ी भी छोड़ना उनके लिए हराम था। यदि 1 महीने का 1 दिन भी लग जाता तो पूरे महीने का सूद वसूल कर लेते। परंतु नवरात्र में नित्य दुर्गा पाठ करवाते थे। पितृपक्ष में रोज ब्राह्मणों को सीधा बांटते थे। बनियों की धर्म में
बड़ी निष्ठा होती है। यदि कोई दीन ब्राह्मण लड़की ब्याहने के लिए उनके सामने हाथ पसारता तो वो खाली हाथ न लौटता था। भीख मांगने वाले ब्राह्मण चाहे जितने ही तंदुरुस्त क्यों न हो, पर उनके दरवाजे पर फटकार न सुननी पड़ती थी। उनके धर्मशास्त्र में कन्या के गांव के कुएं का पानी पीने से प्यासा मर जाना अच्छा है। वह स्वयं इस सिद्धांत के भक्त थे और इस सिद्धांत के अन्य पक्ष वाले भी उनके लिए महामान्य देवता थे। वे पिघल गए। मन में सोचा, यह मनुष्य तो कभी ऊंचे विचारों को अपने मन में भी नहीं लाया होगा। निर्दय काल की ठोकर से अधर्म मार्ग पर उतर आया है तो उसके धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य धर्म है। यह विचार मन में आते ही झगड़ू साहू गद्दी से मनसत के सहारे उठ बैठे और दृढ़ स्वर से कहा, वही परमात्मा जिसने अब तक तुम्हारी इज्जत बचाई है अब भी बचाएंगे। लड़की के गहने लड़की को दे दो। लड़की जैसी तुम्हारी है वैसी मेरी भी है। ये लो रुपए, आज काम चलाओ, जब हाथ में रुपए आ जाएं दे देना। चौधरी पर इस सहानुभूति का गहरा असर पड़ा। वह जोर जोर से रोने लगा। उसे अपने भावों की धुन में कृष्ण भगवान की मोहिनी मूरत सामने विराजमान दिखाई दी। वह झगड़ू जो सारे गांव में बदनाम था, जिसकी उसने खुद कई बार अफसरों से शिकायत की थी, आज साक्षात देवता जान पड़ता था। रुधे हुए कंठ से गदगद हो उठा। झगड़ू, तुमने इस बार मेरी बात, मेरी लाज, मेरा धर्म कहाँ तक कहूँ, मेरा सब कुछ बचा लिया। मेरी डूबती नाव पार लगा दी। कृष्ण मुरारी तुम्हारे इस उपकार का फल देंगे और मैं तुम्हारा गुणगान जब तक जीऊंगा तब तक गाता रहूंगा। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। तो आज की कहानी बस इतनी ही। धन्यवाद।